माजरत सबसे पहले तो, बल्कि मैं आपसे मिलकर दोनों हाथ आपकी टांगे पकड़ के आपसे माजरत करूंगा। मेरे रिश्तेदारों की कॉल है कि क्या हुआ है नबिया के अगेंस्ट, क्यों तुम चले गए हो एकदम से। ये डॉक्टर नबिया कोर्ट में जाती, वक्तन फवक्तन पर्सनल अटैक हो रहे हैं। काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ में सवाल हुआ कि आपकी बहन की पता नहीं कितनी शादियां हुई हैं, पहली शादी हो चुकी जिससे एक बेटा भी है उसका माशाल्लाह। कल मैंने आपकी एक वीडियो देखी रात को, आप डॉक्टर नबिया के भाई हैं। जी बिल्कुल। उस वीडियो के बाद मुझे देख के ऐसे लगा कि पता नहीं दोनों बहन भाई लड़ पड़े हैं। वो थंब भी था उसका, वो तो देख कर ऐसे लगता है कि कोई लड़ाई हो गई है आप लोगों की आपस में, क्या हो गया है। और आप नीचे उस वीडियो के नीचे मैं कमेंट कर रहा था कि ये कौन से वाले भाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और ये जो कल मेरा एक पॉडकास्ट हुआ जिसको तोड़ मटोड़ के और एडिट करके, पॉडकास्ट इंटरव्यू था आई थिंक सो, सॉरी टू से माजरत, आपने बड़ी करेक्शन किया है, वो इंटरव्यू था। यस, पॉडकास्ट तो जो अभी हम कर रहे हैं ये है, तो वो एक इंटरव्यू था और मेरे घर पर ही था। इनको मैंने, जिन भाई साहब ने वो लगाया उनको उन्होंने बड़ी मेरी रिक्वेस्ट की मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ और मैं कोई ऐसा सवाल या ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि आप लोगों के अगेंस्ट हो, बल्कि आप लोगों के साथ होगी। ठीक है। मैंने कहा मुझे देखें कोई ऐसे ही अगेंस्ट या साथ का साथ नहीं चाहिए, आप आएँ, जो हक और सच की बात है हम करने को तैयार हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर है, ज़ुहैब अहमद ख़ान मैं हूँ, बहैसियत जो एक जिस बंदे को हिट करना चाह रहे हैं ये लोग, उसको उससे बात नहीं हो पा रही और एक अलग दूसरे बंदे की तरफ जाकर उस एक औरत ज़ात के ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है। ठीक है। तो इन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, आए हैं, तो आकर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया। उसमें इन्होंने जो सवालात किए हैं उसके जवाबात में मैंने ये कहा है कि जब वो इतने हर्ष और इतने हार्ड सवालात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि ये नबिहा से पूछिएगा, ये नबिहा से पूछें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो मेरा वो काट के सिर्फ ये डाल दिया कि नबिहा से पूछें, हर चीज़ नबिहा से ही जो है वो नबिहा इस चीज़ की जवाब दे है। तो कहने का मकसद ये है कि उसको इतना तोड़ मटोड़ के लोगों को दिखाया गया कि मैं और नबिया पता नहीं अगेंस्ट हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल, तो देख के एक दफ़ा मुझे भी लगा था कि पता नहीं बहुत सारे लोगों को लगा, मेरे अपने दोस्तों की कॉल है, मेरे रिश्तेदारों की कॉल है कि क्या हुआ है नबिहा के अगेंस्ट, क्यों तुम चले गए हो एकदम से, और क्या तुम जो है ऐसा क्या हुआ है, कोई पैसे वगैरह ले लिए, किसी ने तुम्हें पैसे साइट पे जाके ऑफर किया, ये भी कुछ बातें बहन के खिलाफ पैसे ऑफर किए, मतलब किसी ने कुछ किया। मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ एक ग्रोह है जिनका मेरा ख्याल में स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, वो मीडिया तक वो बात या लोगों तक, आम पब्लिक तक, क्योंकि आप लोग ये पॉडकास्टिंग जो है ये आप आम लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी एक जनरेशन या एक लिमिटेड लोगों के लिए नहीं कि मिडिल क्लास या लीड क्लास या बिल्कुल ही लॉयर, ये सब देख रहे हैं। यहाँ पे टांगा चलाने वाला भी ये देखेगा, ये यहाँ पर एक लीड क्लास भी इसको देखेगा, तो वो क्या देखेगा, हम क्या दिखा रहे हैं कि एक भाई एक बहन के बारे में ऐसा कह सकते हैं, और मैं क्यों कहूँगा, मुझे उसे कहकर क्या मिलेगा, जबकि मेरे अपनी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मेरी फैमिली के बारे में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं, एक फ़र्द वाहिद फ़ीमेल के जिनका कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मेरा और मुज़म्मिल गुराया जो हैं, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, मेरा और उनका ताल्लुक़ है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर हुआ है। मैंने अगर किसी पॉडकास्टिंग में या किसी, और बल्कि पहली पॉडकास्ट है, मैं तो आपको सच्ची बताऊँ, जहाँ मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, बाकी मेरे इंटरव्यूज़ ही हैं जो छप रहे हैं या अखबारों में मेरी हेडलाइन लगा कर दे रहे हैं कि डॉक्टर नबिया के ख़िलाफ़ तो उसका भाई हो गया और सब झूठ है, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। भाईजान मैं तो कतन ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे घर में कुछ नहीं हुआ, टेंशन हुई, गली तक पानी आया, चाहे रैम तक आया, भाईजान ज़िंदगी, आम ज़िंदगी मुतासिर हो गई, बच्चों का स्कूल जाना मुहाल हो गया, 5 दिन हम अपने खर्चे पे होटल रहे, मैं तो अब अपने घर में हूँ, मैं तो घर में मौजूद हूँ। मुझे तो थ्रेट्स भी थे कि जी हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमकां कर देंगे। तो जिसने जो करना है वो कर ले। थ्रेट्स आपको क्यों कोई थ्रेट देगा? अच्छा, मज़े की बात ये है, आप ही, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका फेम, रिश्तों से रिलेटेड वो बात करती हैं, रिलेशन से रिलेटेड, सारे लोगों ने उठाकर एक फ्लड को ना, उस फ्लड में नबिहा, डॉक्टर नबिहा और उसकी फैमिली को डुबो दिया। मतलब क्या हो क्या रहा है हमारे माशरे में, हमारे सब निकल गया, सिर्फ आपकी फैमिली बीच में रह गई। जी जी, सोसाइटी भी वहीं खड़ी है, लोग भी वहीं खड़े हैं, और जो वो फ्लड आया था वो साफ भी हो गया, लेकिन हमारी फैमिली को उस फ्लड में भिगो दिया गया कि जी ये इनको डुबो दो, और उसके लिए बंदे इकट्ठे किए गए। बंदों को इकट्ठा करके हर बंदा एक अपना पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं कि नबिहा ने क्या किया है, नबिहा की कितनी शादियां हैं, नबिहा के कितने बच्चे हैं, नबिहा कितने पैसे कहाँ से लेती है, नबिहा के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आए।
यार जो माइक करोड़ों हैं आपके पास? इंशाल्लाह होंगे। चले अल्लाह मैं ताला तो आपको दे। ये इतना ठीक। कहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि ये अल्लाह खैर रखे, जब इंसान ठीक होता है, राइट वे पे चल रहा होता है, तो फिर उसके अगेंस्ट इस तरह के जो माफिया के ठीक है। लोग होते हैं वो खड़े होते हैं। ठीक है। तो बहरहाल मैं तो खड़ा हो गया और मैं अपने पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी बहन के उस पे नहीं हैं, लेकिन हमारी बहन ने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। उसने बचपन से लेकर, क्योंकि हमारे बाबा जब मैं 2 साल का था तब डेथ हुई और नबिया 2 क्लास में थी, तो शुरू से नबिया ने इतनी स्ट्रगल की माशाल्लाह। इतने अवार्ड्स नबिया के घर में पड़े हुए हैं कि जितने ये लोगों के पास माइक भी नहीं है, ये जो ले लेके फिर रहे होते हैं ना माइक, कि हम ये अब दिखा देंगे कि उसका भाई ये कह रहा है, और मैं क्यों अपनी बहन के खिलाफ जाऊंगा? मेरी बहन ने क्या किया है? मेरी बहन ने किसी की जलालत की है, मेरी बहन ने किसी की प्रॉपर्टी के कागजात को चैलेंज किया किसी जगह? मेरी बहन ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी बहन तो सिर्फ ये कह रही है घर के बाहर खड़ी हुई, जो कि एक आम बाशऊर इंसान भी उसको सोचे कि, और ये आपको मैं हक और सच की बात कह रहा हूँ रेफरेंस दे के, आप बल्कि इसका रेफरेंस अटैच करके उस वीडियो को, मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू होता है उसमें, ये हमारे जो मालिक मकान साहब हैं, इनको एडवर्टाइजमेंट का बहुत शौक है आजकल और कर भी रहे हैं। इन्होंने जो है उसके अंदर कहा कि मेरी नबिया से एक दिन पहले बात हो रही है जिसमें 10 करोड़ रुपए का वो कह रही हैं कि हम इन्हें सोसाइटी वालों को क्लेम करेंगे घर के लिए। अच्छा, 10 करोड़ का क्लेम करेंगे, प्लस आपका क्या ख्याल है? और मैंने जॉली मूड में जो है उनको जो है बात को ओके कर दिया। ये क्या होता है जॉली मूड? और एक वकील, इतने अच्छा एडवोकेट जिसका एक नाम बना वो उसके अपने इदारे में, और वो ये इस तरह की बात कर रहा है कि जी मेरे घर के ऊपर ये हो जाएगा, मेरे घर पे फलां हो जाएगा। हाउ कम इट पॉसिबल? मतलब सवाल है मेरा एक छोटा सा। तो इसका मतलब है कि जो मैंने कल के इंटरव्यू में बोला कि नबीहा के बैकग्राउंड पे कोई ना कोई है जिसने उसको ये बात कही गई, तो फिर शख्स वाहिद तो यही बन रहे हैं कि नबीहा अपनी पॉडकास्टिंग में जितने भी उन्होंने अब तक किए हैं, प्लस उनकी जितने भी पॉडकास्ट के अलावा इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन्होंने उसमें ये कहा है कि मेरी मुजम्मिल भाई से बात हुई है और मुजम्मिल भाई ने मुझे ये कहा है कि आप मुझे बड़ा भाई, मतलब आप मेरी बड़ी छोटी बहन है, ठीक है, ये आप दुनिया के सामने लेकर आएँ और कह दें। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी नबिया साहिबा ने कहा उनके पीछे जो मालिक मकान है मुजम्मिल साहब हैं वो इन्वॉल्व थे, बिल्कुल और उनके बिहाफ के ऊपर नबिया जो है वो आगे बोल रही थी कि घर हमारा है और उसका क्लेम और ये सारा कुछ देखिए, उनके उसका बिहाफ पे सबसे बोल बड़ा रही थी। प्रूफ जो है मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये खुद तस्लीम किया है। अगर वो इतने हक और सच के साथ सोसाइटी के हर चीज़ में खड़े होते तो क्या ज़रूरत थी वो उसी वक्त हैंगअप करते नबिया के ऊपर और हैंगअप करके सोसाइटी को कंप्लेन करते? कहाँ कंप्लेन दर्ज है? ये मेरे घर के उसके ऊपर 10 करोड़ का कह रही है और आप लोगों से लेना चाह रही है। ठीक है, आज याद आया मंसूर अली खान। अच्छा, ये वैसे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम कि उसके पीछे मुजम्मिल साहब पहले इन्वॉल्व थे, फिर उसके बाद हट गए। देखें, इल्ज़ाम नहीं, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया ना। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बात ये हुई है, तो इसका मतलब है 2 लोगों में बात हुई है। तो इसमें ज़ुहैब खान का तो कहीं जिक्र नहीं है, ज़ुहैब खान तो कहीं नहीं है। लेकिन जिक्र जब पहला सवाल किया जाता है, जी ये घर किसको दिया, तो कहते हैं जी ज़ुहैब अहमद खान साहब को दिया। तो जब ज़ुहैब अहमद खान साहब को घर दिया तो ज़ुहैब अहमद खान साहब ने जैसे ही वीडियो देखी है मंसूर अली खान साहब के जो शो में आप ही ने जाकर कहा कि करोड़ों का नुकसान हुआ है या जो भी, देखें स्लिप ऑफ टंग सबसे हो जाती है। हम इंसान हैं, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे करके आज तक पूरे नहीं कर सके। हमने पता नहीं कितने कितने अपने माशरे में सियासतदान देखे, हमने छोटे छोटे लोग देखे, मैं भी, मुझसे भी गलती होती है। लेकिन ज़ोहेब भाई हम उसको इससे मैच नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना, हम नहीं उसको गलती हुई है, गलती हुई है, एक फर्द वाहिद से हुई है। लेकिन उसकी गलती को उसकी फैमिली के साथ अटैच कर देना, उसकी फैमिली पे अटैक करना, उसकी फैमिली का ये नहीं देखना कि उसके घर में कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या हम उनसे जाकर मिलें, उनकी तरबियत देखें क्या ऐसी हुई है, क्या वो इस तरह के बदमाश लोग हैं कि वो एक वकील के घर पे कब्जा कर लेंगे। अच्छा, वकील साहब डर गए थे, उनको लगा कि पत्रिकारी ना ले। नहीं, मतलब हैरान की वाली बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हम भी माशरे में हैं सर, इसमें हम भी लोगों से मिलते हैं, रूटीन में हमारा भी काम है। मैंने दुनिया में मैंने एक साहिल होता है जो अपना केस लेकर किसी के पास जाता है, वो होता है वकील। और हम क्यों जाते हैं कि जी हमें पता है ये बंदा हमारे लिए लड़ेगा और ये हमारी जीत का हम नहीं कर सकते उसे, जो ये डिफेंड कर सकता है हमें। यहाँ उल्टा चल गया। यहाँ एक पर्सनालिटी फर्द वाहिद डॉक्टर नबीहा, उससे इतना घबराहट हो गई है एक वकील को कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी उनके नाम पर नहीं है।
مطلب وہ ان کو کلیم کس چیز کا کر رہے ہیں؟ صرف یہ الفاظوں کا. تو الفاظوں کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو آپ کے توسط سے اگر ایک ریکارڈنگ میں پلے کرنا چاہوں گا کہ جس ٹائم جیسے ہی ہوا، جیسے یہ بات ہوئی، نبیہ نے جو بات کی، نبیہ نے، اور میں نے دیکھی منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں، گھر کی اونرشپ جو انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے، جیسے ہی کی میں نے فوری مزمل صاحب کو کال کی. ٹھیک ہے. ابھی مزمل صاحب کسی ٹی وی چینل پر نہیں گئے ہیں اس ٹائم تک، کہیں پر نہیں ہوا. آپ ان لوگوں کی کائنڈنس دیکھیں، میں تو کائنڈنس ہی کہوں گا کہ اتنے مہربان لوگ، اتنے زیادہ مہربان ہم پر ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں فیم دیا. ٹھیک ہے، کسی نے نہیں دیا. ہمارے مکان مالک نے ہمیں اور فیم دیا ہے، چھوٹے چھوٹے انٹرویو کرنے والے لوگوں نے ہمیں انٹرویو دیا ہے. ان کی صنعتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے سرٹیفکیٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی آپ کو کس نے یہ آتھرائزڈ کیا ہے کہ میڈیا میں رہ کر آپ ڈیجیٹل میڈیا کو اور دوسرے میڈیاز کو آپ اتنا لو شو کروائیں اور اپنے آپ کو سوال کرنے کا پتہ نہیں ہے، اپنے سوال کیا کرنا ہے. بہرحال یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، وہ میں ریکارڈنگ آپ کو سنا دوں کہ جیسے ہی یہ فلڈ آتا ہے اس کے بعد آپ ایک ویڈیو بناتی ہیں، وہ چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد منصور علی خان صاحب کے ساتھ جو رات کو بات ہوتی ہے، اس کے فوری بعد کیا میری مزمل صاحب سے بات ہو رہی ہے. انسانیت کے ناطے میں اپنے آپ کو کوئی سمپتی لوگوں کی حاصل کرنے یہاں نہیں بیٹھا کہ کوئی اخلاقیات کے طور پہ میں آپ سے یہ معافی مانگوں اگر کوئی الفاظ میرے آپ کی پوڈ کاسٹ میں غلط ہو جائیں. مانگی سر میں آپ کو پروف دوں گا، کیونکہ پروف سے زیادہ بہتر ہوتا ہے میں کہوں لوگ میری بات پہ یقین کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار بڑی معذرت سب سے پہلے تو، بلکہ میں آپ سے مل کے دونوں ہاتھ آپ کی ٹانگیں پکڑ کے آپ سے معذرت کروں گا. یہ بہت، کیونکہ نہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا میرا بڑا چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں جس کنڈیشن میں ہوں آپ جانتے ہیں. میں تو آپ کی بیوی کے بھی پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگوں گا کہ میں نالائق انسان اپنے بہنوں پہ. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو نالائق بول رہا ہوں اس کے سامنے. آپ نے یہ ان سے معذرت کی ہے، معذرت کیا جو ڈاکٹر نبیہ نے کلیم کیا ہے اس کے اوپر میں معذرت. اور میں نے کیا کہا کہ آپ کی بیوی کے بھی ٹانگے. ٹھیک ہے. کیسے لوگ ہیں یہ، کہاں انسانیت. پھر جب آپ نے معذرت کر لی سر، پھر کام کہاں خراب ہوا؟ کام یہ خراب ہوا کہ اگلے ہی دن کوئی چھوٹے چھوٹے انٹرویو کرنے والے ان کے پاس جا کے ان کے آفس بیٹھ گئے اور کسی نے ان کے کان میں یہ بات کہہ دی، گرایا صاحب تسی تے فیم حاصل کر لو گے، ہن تسی تے سر جی ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕਰ ਆਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ. یہ حقیقتاً ہوا ہے پیچھے. تو گرایا صاحب کو لگا کہ ہاں جی آج وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کل انہی کے ریل دیکھی، ریل پر انہوں نے لکھا جی ڈاکٹر نبیہ علی خان نے میری جھوٹ بولا ہے، پتہ نہیں کیا جھوٹ بولا ہے. اور بھائی میرے، آپ سے اس کا بھائی معافی مانگ رہا ہے، آپ معاشرے کو یہ نہیں دکھا رہے کہ اس کا بھائی مجھ سے پہلی معافی مانگ. یہ تو کل والے اس میں آیا کہ زہیب نے معافی مانگی ہے. یہ تو میں سر ان کے آنے سے پہلے تبھی مانگ لی تھی معافی، اور ان کی بات کرنے سے پہلے معافی آپ نے مانگی. اس کا بھی آپ ریفرنس دیجیے گا. کل کیا ہوتا ہے کہ کل میں وہ کوئی بھائی ہیں بڑے فیمس ماشاءاللہ، وہ بھی پوڈ کاسٹر ہیں، وہ پوڈ کاسٹنگ کرتے ہیں، ان کے اس میں انٹرویو میں انہوں نے کہا، اس کا ریفرنس میں آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں، آپ وہ اس کو ایڈ کر کے لگائیے گا تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ ریالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ کیوں اپنے فیم کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے ان کے شو میں، انہوں نے کہا اگر آپ خاموش ہو جاتے تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اگر آپ خاموش ہو جاتے تو کیا ہوتا. تو ان کا جواب آگے سے تھا، یہ ڈاکٹر نبیہ کورٹ میں جاتی. بہت انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا کہ آپ کچھ چپ ہو جاتے تو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ کورٹ میں جاتی. اور وہ اس سے پہلے سر، اور کورٹ میں جو بندہ خود بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتی. اچھا جی، کورٹ میں جاتی، وہ ان کے اگینسٹ کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتی، کلیم کرتی ان کے گھر کو. سیکنڈ کیا کرتی وہ کہ وہ سوسائٹی کے آفس سے کوئی بندہ لیتی اور اس بندے سے پیپر بنوا لیتی. اچھا، سوسائٹی سے گھر کے پیپر بنوا لیتی. ٹھیک ہے. اور وہ پیپر بنوا کر ان کی گھر اپنے نام کروا لیتی. ٹھیک ہے. یہ کس معاشرے میں، کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ کوئی خلائی مخلوقیں ہیں یہاں پر، انسان نہیں. مزمل صاحب چھوٹے دل کے ہوں، کمزور دل کے ہوں، یہ بہت زیادہ کمزوری دکھا رہے ہیں وہ اپنی، کہ مطلب کس چیز سے ڈرنا. سر ایک دیکھیں میری بات سنیں، کل کو میں پریشان ہوں گا، کوئی بندہ میرے پہ کوئی کیس کر دیتا، کچھ کر دیتا، میں تو جا کے سب سے پہلے اپنے اداروں کا دروازہ کھڑکاؤں گا، میں اس کا گریبان نہیں پکڑوں گا. مجھے تو ان لوگوں پہ اعتبار ہے.
میں تو ان سے جا کر کہوں گا سر میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اور یہی لوگ ہیں جو ہمارے سپاہ سالار ہیں ایک طرح کے, کہ ہم عام بندے کے ساتھ. ابھی ایک مطلب میں دیکھ رہا تھا, زمان صاحب ہیں, زمان ملک, جی زمان ملک صاحب, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود پیسے دیے, حالانکہ اسی چیئر کے اوپر آپ کی سسٹر تھیں, انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود پیسے دیے, اور ان کے ساتھ کوئی لڑکا تھا حارث, اور ان کو شاید کوئی میں نے پیسے دیے, اور یہ محترمہ بھی وہاں پر موجود تھیں, اور وہ بھی میں نے کوئی دیکھی آپ کی ان کے ساتھ شاید گفتگو چل رہی تھی یا کچھ اس طرح کا آپ کا اس کے ساتھ ہو رہا تھا. اس کا بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں. زمان اور وہ کچھ نام شام کی بھی بتا رہے تھے کہ جی ان کا تو نام بھی یہ نہیں ہے. میں نے ان کو آج سے پہلے کبھی کسی وہ جو یوٹیوبر ہوتے ہیں اور یہ سارے ٹک ٹاکرز, ان کے ساتھ دیکھا تھا. پرسنلی میں زمان بھائی کو نہیں جانتا تھا. اچھا, وہ ویسے بڑے فیمس بندے ہیں, وہ بہت فیمس ہیں, ہی از ویری کائنڈ. میں کل ان سے ملا ہوں, اس بندے نے بہت تمیز اور بہت تہذیب سے بات کی ہے. ان کے بارے میں تو بلکہ یہ کہا جا رہا تھا مجھے کہ وہ فلاں بندہ تمہاری بہن کے لیے وہ چیچا وطنی کے کوئی نکال کے لے آیا ہے, اس کے چیچا وطنی آپ لوگ بیک گراؤنڈ چیچا وطنی سے ہے. تو وہ میں نے زمان بھائی کو چیلنج کیا, میں نے کہا زمان بھائی یہ جو آپ آئی ڈی کارڈ دکھا رہے ہیں آپ ہی کا, یہ آفٹر میرج ان کے ہسبینڈ کے نام پہ بنا. اچھا, غوث بھائی کے. غوث بھائی اس دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری شادی کے تقریباً 2 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, 29 مئی 2020. نبیہہ کی پہلی شادی ہو چکی جس سے ایک بیٹا بھی ہے اس کا ماشاءاللہ. اچھا, ان کا ایک بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, ایک بیٹا ہے, اور اس میں اس سے جو ہسبینڈ ہیں ان کے وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور میرے ہاتھوں میں انہوں نے دم لیا تھا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ان کے گھر کا ایڈریس چیچا وطنی جو ہے, کیونکہ ان کے نام پہ بنا, ہسبینڈ وائف کا جیسے میری وائف کا بن جائے گا میرے ایڈریس پہ, تب کا سسرال چیچا وطنی میں تھا تو وہ بن گیا. جی نہیں تو ہم لوگ تو لکشمی رائل پارک کے ہیں, یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں, پورا رائل پارک ہمیں جانتا ہے الحمدللہ. ان کی ایک ہی شادی ہوئی تھی, اور آج کی ڈیٹ تک کوئی دوسری شادی ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہے کہ فلاں کے ساتھ جو بھی ریفرنسز جوڑ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ وقتاً فوقتاً پرسنل اٹیک ہو رہے ہیں. اس چیز کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا سر کہ فلڈ آیا ہے, فلڈ سے کتنا نقصان ہوا ہے. پلاٹینیم بلاک جو ہے ٹوٹلی ڈسٹروائے ہوا ہے. وہاں کے لوگ مکان, جن کے اپنے مکان تھے, ان کا لاکھوں ہزاروں میں ان کا جو ہے وہ تھا فرنیچر, سر فارغ ہو چکا ہے. ان کی کروڑوں کی پراپرٹی فارغ ہو چکی ہے. کسی نے بات نہیں کی. سوسائٹی کی انتظامیہ نے بالکل کی, اور ہمیں الٹا سوسائٹی کے اگینسٹ کھڑا کر دیا گیا. یہ سمجھ رہے ہیں ہم سوسائٹی کے اگینسٹ ہیں. آپ سوسائٹی کے ساتھ ہیں سر. میں پہلے دن بھی ساتھ تھا, اب بھی, اور نبیہہ بھی. ٹھیک ہے. کہتا نہیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ پارک ویو سوسائٹی کی کسی جگہ آپ دکھا دیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ پارک ویو سوسائٹی نے یہ فلڈ لے کر آئی ہے اور اس کی وجہ سے, ان کی ناکامیوں کی وجہ سے, کسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. کہیں نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک پراپر دیکھیں مینجمنٹ کے ساتھ ہے. یہ کوئی گاؤں کے اندر سیلاب نہیں آیا سر, یہ ایک لیڈ کلاس طبقے کے بیچ میں سیلاب آیا ہے. اور وہ لیڈ کلاس لوگ منتھلی, ہم لوگ پیسے دیتے ہیں, مینٹیننس کے پیسے دیتے ہیں, ہم منتھلی بل دیتے ہیں. وہاں تو یونٹ بھی جو ہے وہ ان کا اپنا ہے, گورنمنٹ کا تو یونٹ ہی نہیں ہے. ہم تو ایکسٹرا پیسوں میں اس میں ایڈ کر کے دیتے ہیں. تو ہم یہاں پر کسی کی دادرسی کریں, کسی کو ہم ان کو سہارا دیں, کسی کا سہارا بنے. یہاں پورا آپ کا سوشل میڈیا, پوڈ کاسٹنگ, بڑے بڑے لوگ, مبشر لقمان صاحب, کتنا بڑا نام. I'm a very big fan of him. لائک میں پرسنلی ان کو بار بار یہ دوسرے میں نے کہا تھا کہ میں ان کا بڑا فین ہوں مبشر صاحب کا, کیونکہ بڑے حق اور سچ پر ڈٹ کے جو مرد بات کرتا ہے نا, اور مرد نظر آئے. تو انہوں نے کچھ آپ ہی کے بارے میں بھی کہا, کیونکہ وہ سینیریو دیکھ رہے تھے بن کیا گیا. لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ سر اب بھی ذرا دیکھیں, اور میری بھی یہ چیزیں ذرا دیکھیں, تو سینیریو بنایا کیا گیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں, کہ یہاں کے آنرشپ لوگ کس طرح دھاوا بول رہے ہیں کرایہ داروں پر. اچھا, ایک آپ چاہیں تو اس سوال کو اسکپ کر سکتے ہیں. میں ڈفرینٹ نام دیکھ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کنول ہے, کوئی کہہ رہا ہے شہزادی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کوئی نام ہے. آپ ان کا ریئل نیم بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل ان کا ریئل نیم, یہاں پر میڈیا کے اندر سر بہت سارے لوگوں کے بہت ڈفرینٹ نام ہیں.
यहाँ पर बड़े बड़े सिंगर्स के बहुत डिफरेंट बिल्कुल है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही है। मेरे बड़े बड़े प्यारे भाई, नहीं ये कोई इशू नहीं है मेरे नजदीक, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिनसे मैं खुद सिंगर हूँ, मैंने उनसे सिंगिंग भी, उनसे मतलब फोक सिंगर इतने लेवल के सिंगर हैं वो, उनका नाम है पाकिस्तान के, शाहरुख खान का नाम शाहरुख खान मतलब मैं नहीं है। शाहरुख खान को छोड़े, मैं तो मलकू भाई की बात करूँ, सलमान खान का नाम सलमान खान मलकू नहीं भाई है। कितना बड़ा नाम है इस मुल्क का, कितना बड़ा सरमाया है वो, ठीक है, हमारा पंजाब का एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका नाम जो है वो मलकू नहीं है। उनका क्या रियल नेम बता दें अगर आप बताना चाहते हो। मलकू भाई का नहीं डॉक्टर नबिया का, हाँ जी, उनका रियल नेम कंवल है। कंवल है, सिर्फ तो कंवल है, कंवल शहजादी भी है, मैं शहजादी भी सुन रहा हूं। अच्छा शहजादी नहीं है, कंवल खान है। और कंवल खान देखें, उन्होंने मीडिया के लिए अपना नाम, और ये जो डॉक्टर नबिया अली खान है, ये उनके हस्बैंड गौस अली जो हैं, गौस अली कादरी, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, ये उन्होंने अपनी मोहब्बत से प्यार से रखा, नबिया बुलाते थे वो इनको, ठीक हो गया। तो इसमें तो सर कोई नहीं, ये मेरे लिए नजदीक इशू नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा, मैंने किसी के नाम पे नहीं ये बिल्कुल इशू नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि मैं 3-4 नाम सुन रहा हूँ, मुझे भी पता लग जाए क्या है। हाँ जी। अच्छा, अब ये सब सुन लिया, सुहेब अहमद खान क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अब आपने मजीद कोई इसको क्या करना है? देखिए, प्रोपेगेंडा जो चलाया हुआ है ये सोसाइटी का और हमारा तो है ही नहीं, ठीक है। आप यकीन कीजिए सोसाइटी के मैनेजमेंट से कोई नोटिस नहीं आया, नहीं तो बनता तो ये जो सारे रीले चला रहे हैं, ये तो ये कह के चल रहे हैं कि पार्क व्यू के अगेंस्ट खड़े हुआ है डॉक्टर नबिया। कहाँ पर हुई है, किधर उसने पार्क व्यू के अगेंस्ट कोई बात किया है? बल्कि वो तो बार बार हाँ कह रही है कि अलीम खान साहब जो हैं वो एक जेन्युइन बंदा है, वो करेगा काम, क्योंकि उसकी अथॉरिटी में चीज़ है, वो करेगा, थोड़ा वक्त दें, थोड़ा टाइम दें। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा वक्त दें, इंतज़ार करें, तहम्मुल मिजाजी से सारा कुछ हो जाता है। जल्दबाजी में फिर ऐसे ही होता है, जल्दबाजी में जो कल माशाल्लाह हमारे ऑनर साहब ने कहा कि जी, उन्होंने कहा जी चुप कर जाओ, तो अगला कह रहा नहीं जी वो तो कोर्ट से चले जाएंगे, तो सोसाइटी तो लेटर बनवा देंगे। जल्दबाजी में ऐसा होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब क्या चाहते हैं सुहेब अहमद खान के? वो अब मतलब लड़ेंगे, खत्म करेंगे, क्या करेंगे? कहीं पे तो कुछ एंड होगा। लड़ाई तो भाई पहले भी नहीं थी, लड़ाई अब भी नहीं है, ठीक है। ये लड़ाई पर्सनल तो बनाई जा रही है, तो आप खत्म कर दें उसको। मैंने तो खत्म, मेरी तरफ से तो कल भी खत्म हो गई थी जब जमान भाई मुझे मिले हैं। हमारी उनके साथ पर्सनल, जो हमारी पर्सनल उनके साथ या नबिया की पर्सनल थी, बल्कि वो कल आपने शायद वीडियो देखी हो जमान की, उन्होंने वीडियो एक मैसेज कन्वे किया, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके तरफ से प्ले भी कर देता हूँ कि वो भाई भी दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है कि ना वो उनके अगेंस्ट कुछ जाएंगे ना वो, क्योंकि यहाँ सर मसला पता है क्या है? ठीक है, मसला मेरे भाई यहाँ फ्लड का है, ठीक है, मसला यहाँ पे नाकामियों का है, मैनेजमेंट की, लोगों की। यहाँ पे नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए डॉक्टर नबिया अली खान, सुहेब अहमद खान और उनका किराए का घर मिला है, और किराए के घर का एक ऑनर है मुजम्मिल गुराया, जो कि मैं आज पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, वो क्या सोच रहे होंगे कि इतना पैसा रख के इस इंसान को क्या ऐसा हो गया कि अल्फाजों के ऊपर ये इतना सीधा हो गया। ठीक है, तो अल्फाजों पे तो नहीं ये चल रहा। अभी सुहेब अहमद खान ये कह रहे हैं कि ये सब ख़त्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपने जैसे बताया कि आप तो पहले ही मालिक मकान से भी उसी दिन जिस दिन उन्होंने क्लेम किया था वो गलत हुआ, उनसे गलत बयानी होगी और आपने उनसे माफ़ी। सर मैं तो हैरान हूँ, मुजम्मिल गुराया को जब मैंने घर लिया था, माशाल्लाह उन्होंने मराब भी रखा हुआ है अपने, और 5 वक्त के नमाजी, उन्होंने खुद बताया मुझे, इतनी मोहब्बत करने वाले, और इतनी मोहब्बत उन्होंने हमसे की भी, मुझे उस बंदे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई और इतनी उनको कहा गया कि आप खड़े हो जाएं और आप मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, आप मशहूर, लेकिन इन लोगों ने उनको मशहूर करने के बजाय उनको और डाउन कर दिया। ठीक है, लिटरली डाउन कर दिया। अब सुहेब अहमद खान फैमिली इस इशू को खत्म करना चाहती है, हम खत्म करना चाहते हैं। जो हुआ, जो मिस्टेक्स थी वो आपने एडमिट कर ली, और अब जो है वो ये इशू खत्म होना चाहिए, अब इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। छोटी सी बात, 2 तारीख को नोटिस मिल रहा है जी, 2 तारीख को नबिया आपके साथ पॉडकास्टिंग में बैठी है जी, शाम को मुझे नोटिस आ रहा है, आपके पॉडकास्ट के बाद मुझे नोटिस मिलता है, और नोटिस में उससे पहले बल्कि क्योंकि माफ़ी तलाफ़ी भी हो चुकी है, उस पर भी इन्होंने कोई गौर नहीं किया, इन्होंने फिर नोटिस दे दिया। आप मुझे एक बात बताएं, सैलाब की सूरत हाल है, लोग नकल मकानी कहाँ करें? घर सिर्फ फ़र्दों से, मर्दों से और औरतों से नहीं जुड़ा होता, उनकी चीज़ों से भी होता है। और वहाँ ये तो मैं ख़ुद चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर चीज़ों की आप आकर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की है। ठीक है,
मतलब अगर आप एक एसी से स्टार्ट करें तो लाखों में स्टार्ट होता है, तो लाखों से वो जो करोड़ों का सफर है ना, तो वो करोड़ों के कुछ ना कुछ तो पास जाएगा ही जाएगा, कुछ तो मिलियंस में होगा ना वो सामान। तो अगर आप इतना, हमने भी तो अपनी सेफ्टी करनी थी ना, ठीक है। और फिर बारहा मैं आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा कि नबीहा से बेध्यानी में या जल्दबाजी में कोई भी ऐसे अल्फाज कह दिए गए हैं, उसकी हम माजरत खां हैं, मैं माजरत बात खत्म करें और इस बात को ख़त्म किया जाए। अब फोकस किया जाए जिनके नुकसानात हुए हैं, अब फोकस किया जाए जिन लोगों ने ये करवाया है, अब फोकस किया जाए सैलाब से निमटना कैसे है, हमने उनकी मदद कैसे करनी है। अच्छा, एक वो बड़ी अच्छी मुझे कोई हमारे ग्रुप्स भी बने हुए, वहाँ पर एक वीडियो है, कहते हैं देखें ये तो बड़ी आर्टिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, ये लोगों की सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, और आपकी बहन तो हमारी प्रॉपर्टी का रेट गिरा रही है। मुझे आप बताएं, वो डीलर है, वो यहाँ की कौन सी टाइकॉन है, डॉक्टर नबी अली खान, और वो उसके कहने से लोग जो है सोसाइटी में घर नहीं खरीदेंगे। वो है होती कौन है? वो एक आम सा इंसान है, आम लोगों के लिए बातें करती है, रिश्तों के लिए बातें करती है। और एक और, बल्कि मैं यहाँ पर मेरे जहन में आ गई वो बात जो मुझे चल रही थी, काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ में सवाल हुआ कि आपकी बहन की पता नहीं कितनी शादियाँ हुई हैं। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से आपके इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा, उसकी अभी तक एक ही शादी है, ठीक है, और एक जो शादी है उसके हस्बैंड फौत हो चुके हैं, डेथ हो गई, उनका बेटा है माशाल्लाह और पढ़ रहा है, ठीक है। तो यार आप क्यों एक औरत ज़ात पे इतना अटैक कर रहे हैं, क्यों? प्यार मोहब्बत से, अच्छा सारा सर आप कह रहे थे क्या एंड होगा, इसका एंड ये होगा, मुजम्मिल साहब ने नोटिस दिया हुआ है, 1 महीने बाद वो मेरे पास ही आएंगे, मीडिया के पास नहीं जाएंगे, ठीक है सर, गौर करने वाली बात है, वो मीडिया के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे। ज़ुहैब खान ने उनको चाबी पकड़ानी है, किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ानी, किसी इदारे ने नहीं पकड़ानी, किसी जगह क्लेम करके नहीं वो खींच सकते, मुझसे लेंगे कि ज़ुहैब भाई मैंने आपको रेंट पे घर दिया था, नोटिस था सर, ये मुझे महीना ख़त्म हो गया, ये क्लियर है, मेरे बिल शिल सारे क्लियर हैं सर, ये वो आप करके देंगे, वो मैं करके दूंगा। तो एक पहले ये बहस मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने के लिए तो सर सब्र करें, सब्र कर लें, उसके बाद कर लीजिएगा। 1 महीने बाद हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप हमें ना छोड़िएगा, और हमारे खिलाफ जो आपने फिर करना कर लिया, लेकिन उससे पहले आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो हमारी समझ से मेरी भी बाहर है और पूरी दुनिया की बाहर है। इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान नहीं देख रहा, इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह इंसान ये सवाल कर रहा है कि एक नकत्ते औरत अगर उससे गलत हो भी गया, अल्फाजात निकल भी गए हैं, उसने क्या भी दिया, खत्म करें यार, बड़ापन दिखाएं आप अपनी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, ठीक है, और आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी नवाजेगा और नवाज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना हमसे होगा खत्म होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई यहाँ पर भी मैं कोई फाइटिंग या किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं, ये सिर्फ सच्चाई बताने के लिए कि सर आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि खत्म कर दें सर, ये गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं इनसे रिलेटेड आपसे माफिया भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, आप अब दिखाना क्या चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, निकाल दिया आपने। आप देखें, आप कल को अपने लिए बेहतर करें, कल को कोई और बंदा हमारी जगह उनके पास आए तो वो ये कहे कि सर मुजम्मिल साहब पता चले तुसी तो कल सानू भी खड़ा करके बाहर जाए, चले छापे ला दो, ठीक है, डर जाएंगे लोग तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ज़ुहैब साहब, थैंक यू।